एकता का बारे में जानना चाहते हैं? क्या आप एकता के विषय में जानना चाहते हैं? You want to know about unity? This is the only thing that God commands a blessing. और एक ऐसा स्थान, इकलौता एक ऐसा स्थान है जहां पर परमेश्वर अपने आशीष की आज्ञा देता है। This word is used a lot in church. और ये जो शब्द है कलीसिया में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। एकता, हम एकता में चले, एकता परमेश्वर की एकता हमारे में। We've used this word so many times in church. हम कलीसिया में बहुत बार इस एकता शब्द का इस्तेमाल करते हैं। But today I hope you understand what the word of God reminds us and means when we speak about this word unity. पर आज मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आपको इस बात का याद दिलाए कि ये शब्द एकता क्या है, उसका सही अर्थ आप समझ पाएं। Many people think unity means same. Same. आपको लगता है कि एकता और समानता एक चीज है। Unity is not equal to uniformity. एकता समानता नहीं है। Unity does not mean that we have 10 people who are similar doing the same thing. एकता का अर्थ ये नहीं है कि 10 लोग जो एक समान है वो एक समान कार्यों को करे, वो एकता नहीं है। Unity means we are one in purpose. एकता का अर्थ है कि हम अपने मकसद में एक हैं। Exactly like a family. ठीक एक परिवार के समान। Obviously, I am the most handsome guy in my family. मैं अपने परिवार में सबसे हैंडसम व्यक्ति हूँ। So I can't blame everybody else for not being as handsome as me. तो इसीलिए मैं दूसरे लोगों को दोष नहीं लगा सकता कि आप मेरे जितने हैंडसम नहीं हैं। I'm just kidding. So my family comprises of 4 unique individuals. मेरे परिवार में 4 अलग तरीके के लोग हैं। But we as a family collectively are trying to grow in love and harmony towards our goal as a family. और हम 4 लोग एक साथ मिलकर एक परिवार होने के नाते एक लक्ष्य की तरफ, एक मकसद के साथ अलग अलग दिशाओं में पर एक साथ हम बढ़ रहे हैं। Exactly like a cricket team. ठीक एक क्रिकेट टीम के समान। You don't imagine if everybody was like John T. Rhodes. John T. Rhodes नहीं पता तुम्हारे पहले, ठीक है। विराट कोहली। हर कोई विराट कोहली नहीं बन सकता। If everybody was like Virat Kohli, who would be the fielder? Who would be Bumrah? Who would be the bowler? Who would be the MS Dhoni, the wicket keeper? Everyone is different, but unity is one purpose going towards one goal. मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर खिलाड़ी एक समान नहीं होता है। हर कोई विराट कोहली, हर कोई MS धोनी नहीं बन सकता है। सबको अपना अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, सबको अपना अपना कार्य सही से निभाना है। So that is what unity is about. और इसे ही हम एकता कहते हैं। And today we're going to learn about unity from Ephesians chapter 4. इफिसियों उसके 4थे अध्याय से आज हम एकता के विषय में सीखेंगे। Unity is common vision. Common vision. एकता एक दर्शन है। It is a common goal. ये एक लक्ष्य है। But different people doing the same thing. और अलग अलग लोग एक चीज को जो करते हैं उसे एकता कहते हैं। Ephesians chapter 4. इफिसियों उसका 4था अध्याय। I'm going to read from verse 3. उसके 3री आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। It says, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you are called to one hope that belongs to your call. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over and through all and in all. उसका 3, 4, 5 और 6 अध्याय आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। उसमें इस प्रकार लिखा है, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे और अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। Amen. See, the problem with pastors is
साथ की समस्या ये है, we try to create unity. हम एकता बनाने की कोशिश करते हैं, But unity has to be part of a life of every believer, a life of every believing family, a life of every believer's church. पर एकता हर विश्वासी के, हर व्यक्ति के, हर कलीसिया के रग रग में बसा होना चाहिए। So it says over here, you have to be eager, verse 3, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. और वहां तीसरे आयत में इस प्रकार लिखा है, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करते रहो। Before we can maintain or have unity that is visible to people, इससे पहले कि ऐसी एकता जो लोगों को दिखाई पड़े ऐसे हम में आए, उससे पहले it is more important for us to be united in spirit. इससे पहले ये जरूरी है कि हम एक आत्मा में एकता के साथ बने रहें। And we can only be united in spirit when we are connected to the Holy Spirit. जब हम एक आत्मा में हम तब एकता में रह सकते हैं जब हम पवित्र आत्मा से जुड़े हों। Always know this. आप हमेशा इस बात को याद रखें, Where there is the Holy Spirit, जहां पे पवित्र आत्मा है there is unity. वहां पर एकता है। Where there is disunity, जहां पर एकता नहीं है, you will see that the Spirit does not dwell in that place. और वहां पर आप देख पाएंगे कि पवित्र आत्मा वहां पे एक अच्छे से कार्य नहीं कर पाता है। So how can we attain this unity? फिर हम इस एकता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? Let me explain to you how we can do that. मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कैसे वो कर We सकते can only हैं। truly be united when we believe that the Holy Spirit is within us, which brings people together. हम तभी एकता में रह सकते हैं जब हम इस बात को विश्वास करें और माने कि पवित्र आत्मा जो लोगों को एक करता है वो हमारे भीतर है। Let me give you an example. एक उदाहरण मैं आपको देना How many of चाहता you हूं। like mayonnaise? आप में से कितने लोगों को मेयोनीज पसंद है? मेयोनेज सुना है? मेयोनेज खाते हैं, होता है ब्रेड में, होता है बर्गर में, होता है हर चीज में मेयोनेज। आपने, अगर आप अरेबियन नाइट्स में जाते हैं तो वो उसमें भी मेयोनेज मिला के देते हैं। किसमें? वो जो शवारमा में होता है उसमें भी वो मेयोनेज सफेद रंग का एक चीज होता है। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट मेयोनेज। मैं आपको मेयोनीज के विषय में कुछ बताना चाहता हूं। मेयोनेज इज यम्मी, मेयोनीज बहुत स्वादिष्ट है, बट पर in order for the mayonnaise to happen, मेयोनीज को बनाने के लिए it has to bring together two things. दो चीज को एक साथ मिलाना पड़ता है। It has to bring oil and water together. तेल और पानी दोनों को मिलाना पड़ता है तब मेयोनीज बनता Now है। let me ask you something. तेल और पानी कभी मिल सकता है क्या? Can oil and water mix? मिल सकता है। Can it ever mix together? But पर what the people do is this. लोग क्या करते हैं? They use an egg, उसके अंदर अंडा डाल देते हैं, which is called an emulsifier. जो एक इमल्सिफायर बन जाता है, जो इन दोनों को जोड़ने वाली So what वस्तु does बन an जाती है। emulsifier do? ये पयासीकरण करने वाला चीज करता क्या है? It takes two things like water and oil that cannot mix, and it becomes the bridge to mix these two things. ये जो वस्तु है, अंडा जो है, पानी और तेल, इसके समान जो दो चीज कभी जुड़ नहीं सकती उनको एक साथ जोड़ देता है। Amen. Amen. आप सोच रहे हो कि ये मेयोनेज के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? You might be thinking, why am I speaking of mayonnaise? मेयोनेज की तरह है चिंटू अंकल एंड मोनू आंटी। मोनू आंटी और चिंटू अंकल भी ऐसे ही हैं। ओ चिंटू अंकल आते हैं उत्तराखंड से, चिंटू अंकल comes from उत्तराखंड, एंड मोनू आंटी आती है तमिलनाडु से। मोनू आंटी is from तमिलनाडु। तुम क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा। आई डोंट नो योर लैंग्वेज। मुझे आपकी भाषा समझ नहीं वी आती डोंट है। लुक द सेम, हम एक जैसे नहीं दिखते वी हैं। डोंट टॉक द सेम, हम एक जैसे बात नहीं वी डोंट करते लाइक हैं। द सेम फूड, हमें एक जैसे खाना नहीं but पसंद the है। Holy Spirit, which is the egg, brings us together and it makes us one through Christ पर Jesus. पवित्र आत्मा जो हमें एक साथ लेकर आता है वो हमें परमेश्वर में एक अर्थात यीशु मसीह में एक बना देता है। Hallelujah. Hallelujah. So we can only truly be one when we are bound by the Spirit of God that lives within us. और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम परमेश्वर में एक तब ही हो सकते हैं जब हम पवित्र आत्मा के साथ जुड़े हो और पवित्र आत्मा हम में वास करता
So हो। when we as a church come together and say, Ranjit says, oh, I want the Holy Spirit to come forward. I want the Holy Spirit to use me. I want God to use me in my church. And suddenly we have somebody from Nigeria, Congo से एक भाई चल के आता है, वहां से नाइजीरिया से चल के आता है, और मेरा शरीर बोलता है, अरे यार दिखने में तो मेरे तरह लग नहीं रहा है, बात करने की तरह तो मेरा नहीं लग रहा है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं that the flesh and the spirit are constantly at war. हमारा शरीर और हमारा आत्मा दोनों एक जगह है, मगर उस समय क्या बोलता है? हमारा शरीर बोलता है, अरे यार हम तो जानते नहीं है इस भाई को, नया हमारे चर्च में है, मगर हमारा आत्मा बोलता है, अगर पवित्र आत्मा तेरे अंदर है तो हम एक हैं। कोई भी यूनानी नहीं, कोई भी अन्य जाति नहीं, कोई भी साउथ इंडियन नहीं, कोई भी नॉर्थ इंडियन नहीं, कोई भी नॉर्थ ईस्ट नहीं, कोई भी मलयाली नहीं, कोई भी तेलुगु नहीं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा के अंडे से जुड़ गए हैं। जब आप कहते हैं पवित्र आत्मा मेरा इस्तेमाल करे, पासवान मेरे लिए प्रार्थना करे कि वो परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करे, पर जब कोई कलीसिया के भीतर प्रवेश करता है, when somebody enters a church who does not look like you, talk like you, who does not wear clothes like you, and you say he's different, he does not speak like me, doesn't look like me, and when you understand that the flesh and the blood is at war all the time, the spirit and blood is at war all the time, and you understand what connects you is the Holy Spirit, and that is when you connect together because you are emulsified through the Spirit. Hallelujah. Amen. साइंस के द्वारा भी आज आपने यीशु मसीह के बारे में कुछ सीखा आज. Hallelujah. An emulsifier is what brings two things that would never come together, which is the power of the Holy Spirit in our lives. Emulsifier एक ऐसा चीज है जो दो ऐसे चीजों को जो कभी जुड़ नहीं सकते उन्हें एक साथ जोड़ने वाला चीज है पवित्र आत्मा. When the Spirit of God rests in a church, जब परमेश्वर की आत्मा कलीसिया पर वास करती है, the spirit of unity also exists in that church. तो एकता की आत्मा भी हम में वास करती है. I'll give you one more example. मैं आपको एक उदाहरण देता हूं. Do you know क्या आप जानते हैं there are chances that many of us had cancer, कि हम में से बहुतों के शरीर में कैंसर हो सकता था, but because our white blood cells were able to fight the cancerous cells, the cancer cells never became cancer in our body. इसलिए कि हमारे शरीर के श्वेत रक्त अणु हमारे उन कीटाणु से लड़ पाए, हमारे शरीर में कभी भी कैंसर नहीं हुआ. So you know what that means? क्या आप जानते हैं उसका अर्थ क्या है? In a church, एक कलीसिया में if we are full of the Spirit, यदि हम पवित्र आत्मा से भरपूर हैं, there'll be some people in the church, कलीसिया में कुछ लोग होंगे cancer cells. कैंसर सेल्स. What do they want to do? वो क्या करना चाहते They want to हैं? bring disunity. वो चाहते हैं कि वो अनेकता लेकर आए. अरे कोई green pant और green shirt पहन के चर्च आता है क्या? Does somebody wear a green shirt and a green pant? Pastor Abraham नहीं है, मजा नहीं आ रहा यार. Pastor Abraham ain't here. It's not that fun. अरे यार ये आज अभिषेक ने प्रेयर क्यों लीड किया? Why did Abhishek lead the prayer today? आज एबल ने प्री सर्विस प्रेयर क्यों लीड किया? Why did Abel lead the pre-service today? तुमने देखा कि स्नेहा थोड़ा लेट हो गई थी चर्च आने में. Oh, Sister Sneha was late to church today. Oh, वो कैंसर सेल ऐसे आ रहा है. these are all cancer cells. मगर a church But कलीसिया होने के नाते where the Holy Spirit dwells, जहाँ पे पवित्र आत्मा वास करता है, that cancer cannot survive in this church. तो वो कैंसर हमारे कलीसिया में काम नहीं कर सकता. Why? क्यों? Because the white blood cells will keep on saying the same thing. क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स हमेशा यही चीज कहती रहेंगी. अरे शर्ट को मत देख, तू वचन को सुन बे. Don't look at the shirt, look at hear the sermon. अरे क्या हो गया सिद्धू क्यों जा रहा है? कोई रीजन तो है जाने के लिए, कोई रियल रीजन है, कोई एक्चुअल रीजन है, क्यों जा रहे हो? एक्चुअली उसकी लड़ाई तो नहीं हो गई. अरे चुप हो जा यार, इतना बढ़िया फ्लूट बजा रहा है, जय मसीह की बोल के जाने दे उसको. That cancer cell will never be part of our church because the Spirit of the living God lives inside of us. Hallelujah. हर चीज का कारण ढूंढने की जगह आप चुप होकर आप परमेश्वर के वचन को सुनिए. जब आपके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, जब वो व्हाइट ब्लड सेल के समान जब आप काम करेंगे, तो हमारे अंदर हमारे कलीसिया के भीतर जो दूसरी चीजें हैं, जो दूसरी नकारात्मक सामर्थ है, वो काम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि हम में पवित्र आत्मा वास करता है. It will not work. वो काम नहीं करेगा. What am I trying to say?
मैं क्या कहना चाह रहा हूं? Unity can only come from us into the church. मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कलीसिया में एकता सिर्फ हमारे द्वारा आ सकती Did है। I told you in the beginning, I cannot create unity. मैं जैसे मैंने पहले बोला कि मैं आपके बीच में एकता पैदा नहीं कर सकता। I cannot make unity happen. मैं एकता को आपके बीच में लाकर रख नहीं सकता। I cannot speak in tongues long enough so that you feel the spirit of unity tingling down your spine. मैं इतना अन्य भाषा नहीं बोल सकता ताकि आपको ऐसे लगे कि अब एकता की आत्मा मेरे ऊपर से बहकर उतर गई है। Today I hope by the end of the sermon you are going to say, God, I want to be part of this unity. जब आज ये वचन खत्म हो, आज मेरी प्रार्थना ये है कि आपके अंदर से ये आवाज आए, परमेश्वर मुझे भी वो एकता की आत्मा चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। But let me tell you, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। many people want unity, बहुत सारे लोगों को एकता चाहिए, but they don't want God. परंतु उनको परमेश्वर नहीं चाहिए। And I want to tell you something. और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, No matter how big you are, आप कितने बड़े भी क्यों ना हो, no matter how established you are, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने स्थापित हो, no matter how much influence you have, ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका वर्चस्व कितना है, if God is not in your unity, God will demolish that unity that you try to create. आपके एकता में यदि परमेश्वर नहीं है तो परमेश्वर उस एकता का नाश कर देगा। I want you to turn very quickly. I have a lot to cover today. Get ready. I will send you the notes, but I want you to be attentive. And are you learning something today? Amen. Yes. यदि आप कुछ Amen. सीख रहे हैं, बहुत सब कुछ बोलना है, समय की कमी है, इसलिए जल्दी आप मेरे साथ वचन निकालिए। In Genesis chapter 11, उत्पत्ति उसके 11वें अध्याय the में same thing was happening. यहाँ पर वही चीज जो मैंने भी बोला घटी। What was happening? वहां पे क्या हो रहा था? They wanted to be united, वो एक साथ एकता में रहना चाहते थे, but they didn't want God. परंतु उनको परमेश्वर नहीं चाहिए था। I'm going to read from verse 4. मैं चौथी आयत से आपके लिए पढ़ूंगा। All right, I'm just going to go right through this just to show you what happens to those people who try to bring unity and try to omit God. और मैं आपके सामने उन लोगों के विषय में रखना चाहता हूं जो कहते हैं कि परमेश्वर हमें नहीं चाहिए पर एकता चाहिए। It says over there, and they said, और वहां पे लिखा है कि उन्होंने कहा, come, let us build ourselves a city and a tower with its top of the heavens. फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे और इस प्रकार हम अपना नाम करें। It says over there, here what happens, this is when human beings try to make something for themselves to feel good about themselves so that they feel that they can reach heaven. और यहाँ पे उस विषय में बात की गई है जब मानव जाति ने मिलकर एकता के साथ उन्होंने कहा, आओ हम मिलकर ऐसा कुछ बनाएं जिसके द्वारा हमें लगे कि हमने कुछ पाया है, हमने कुछ सिद्ध किया है और हमारे जो नाम हमारे जो वर्चस्व है वो स्वर्ग तक पहुंचने पाए। It says over there, they said, come, let us build ourselves a city and a tower on top of its heavens, and then let us make our name for ourselves. और वहां पे इस प्रकार लिखा है, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, इस प्रकार हम अपना नाम करें। I want you to know, anyone, many churches, this is a reminder for me. We are building the kingdom of God here on earth. We are requesting God to come down. We are nobody to think that we can ever reach a place where we can tell the world that we are more important than God. Anything that you make to promote unity, anything that you promote yourself and your agenda, your understanding that you think that you are a prophet or you think you are a bishop or whatever you think you are, is to know that if God is not in that unity, God will demolish that thing. अब ध्यान से देखिए, सुनने में कलीसिया के समान लगता है, ये मेरे लिए भी एक चेतावनी है। हम कोशिश करते हैं, हम सब कलीसिया सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हम जो यहाँ पर आपके राज्य के बढ़ोतरी के लिए कर रहे हैं वो इसीलिए है ताकि आप यहाँ पर आए और आपके नाम की महिमा हो, हमारे नाम की नहीं, हमारी बढ़ोतरी नहीं। पर यदि हम अपने नाम को, अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश करते हैं और हम उसके लिए हम एकता को करते, एकता बनाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर उससे तोड़ देगा। Verse 7 says like this, 7वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, come, let us go down
and there confuse their language, so that they may not understand one another's speech. और वहां पे इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर कहता है, इसीलिए आओ हम उतर कर उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वो एक दूसरे की बोली ना समझ सके. No matter how high you reach, no matter how popular you are, no matter how rich you may feel you are, you will never reach a place to come even close to God. God will always have to come down to your stupid, stingy level. और आप कहीं पर भी पहुंच जाएं, किसी भी ओहदे को आप प्राप्त कर ले, कितना भी आपको लगे कि मैंने अब धन सिद्धि प्राप्त कर ली है, पर परमेश्वर की बराबरी आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके बीच में वो उतर कर आया है. वो आपके निचले स्थानों तक भी वो आपके पास आया है. I want you to know that we as a church should always have the position of saying, God, come into our church. मैं आपको बताना चाहता हूं, कलीसिया आपका और मेरा हृदय हमेशा ऐसा होना चाहिए कि हम परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आप हमारे मध्य में आए. Hallelujah. Hallelujah. You should say as your family, God, come into my family. एक परिवार होने के नाते आपको ये कहना चाहिए, परमेश्वर आप हमारे परिवार में आए. God, come into my business. परमेश्वर मेरे व्यवसाय में आप आए. God, come into my job. परमेश्वर मेरे नौकरी में आप आ जाएं. Come into my plans of the future. मेरे भविष्य के लिए की जो मेरी योजनाएं हैं उसमें आप आ जाएं. Come into my children. मेरे बच्चों में आप आ जाएं. And you will see God will bless you. और आप तब देखेंगे कि परमेश्वर आपको कैसे आशीष करता As I है. mentioned before, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, where the Spirit of the Lord is, there is unity. जहां पे परमेश्वर की आत्मा है वहां पर एकता है. But I want to tell you, when the Spirit of the Lord abides in a church, in your life, in a family, what else will happen? जब पवित्र आत्मा आपके परिवार में, आपके कलीसिया में, आपके व्यक्तिगत जीवन में जब वो रहेगा तो क्या होगा? Everybody turn with me to 2 Chronicles chapter 5. हम दूसरा इतिहास उसके 5वें अध्याय की ओर आएंगे. This is a worship service that is being conducted by the king to bring the Ark of the Covenant. और ये एक आराधना का सभा है, एक गीत की सभा बहुत चल रही है, जहां पे ये जो इज़राइल के राजा ने ये सभा रखवाई है ताकि परमेश्वर के वाचा का संदूक इज़राइल में लाया जाए. And then they said over there, I want you to know that in that time, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इस बात को there were जानें, different kinds of priests for different kinds of things. वहां पे अलग अलग काम के लिए अलग अलग याजक हुआ करते But थे. over there we see, I'm going to read verse 11. और मैं चाहता हूं कि आप 11वें आयत को पढ़ें. It says, and when the priest came out of the holy place, for all the priests who were present had consecrated themselves without regard to their divisions. वहां पे इस प्रकार लिखा है, जब याजक पवित्र स्थान से निकले, जितने याजक उपस्थित थे उन सबों ने अपने अपने को पवित्र किया और अलग अलग दलों में होकर सेवा ना करते थे. अलग अलग दलों में सेवा ना करते थे. Hallelujah. Hallelujah. I want you to know, for God's presence to fall down in a church, for God's presence and spirit of unity to fall down in a church, we need people from different backgrounds, from different upbringings, from different cultures to come together and ask the Lord to bring the presence of God down into this place. और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके बीच में हो, तो अलग अलग भूमिकाओं से, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग संस्कृतियों से लोग जब एक साथ आ जाएं और अपने दलों की परवाह ना करते हुए जब वो अपने साथ खड़े हों, तब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में होगी. Verse 13, I'm going to read and I'm going to explain one small thing to you. और 13वीं आयत में आपके लिए मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं. And it was the duty of the trumpeters and the singers to make themselves heard in unison or in one voice in praise. और वहां पे इस प्रकार लिखा है, और जब तुरहिया बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर में यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, और तुरहिया, झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की ये स्तुति ऊंचे शब्दों से करने लगे. And
It says over there the trumpets and the cymbals and other musical instruments in the praise to the Lord, for he is good, for his steadfast love endures forever. The house of the Lord was filled with a cloud. मैं फिर आपके लिए 13 और 14 आयत एक साथ पढ़ूंगा। और जब तुरहिया बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। Hallelujah. The Hallelujah. cloud represents, or it means that the presence of God was coming into that place. और परमेश्वर के भवन में बादल छा जाने का अर्थ ये था कि परमेश्वर की उपस्थिति वहां आ रही थी। How did that happen? अब ये कैसे संभव है? When different kinds of people came together and they came to the church of Capital Christian Center. They came from Dwarka, they came from East Delhi, from North Delhi, from South Delhi, and they came into the church and they lifted up their voice as one voice and they gave praise to God, and then the presence of God fell in the church. मान लीजिए हमारे कैपिटल क्रिश्चियन सेंटर में जब नोएडा से, ईस्ट दिल्ली से, द्वारका से, अलग अलग दिल्ली के कोनों से, प्रांतों से, जब अलग अलग भूमिकाओं से लोग एक साथ आकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, तब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में उतरती है। Bless the Lord, O my soul, all that is within me, bless his holy name. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, हे मेरे मन जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य It says कहे। to magnify the name of the वो Lord. कह रहा है कि परमेश्वर के नाम की बड़ाई कर। What does it mean? इसका अर्थ क्या है? I want to tell you one thing very clearly. मैं आपको एक चीज बड़े स्पष्ट रीति से बताना You चाहता हूँ। cannot increase or decrease the name of the Lord. मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के नाम को बड़ा या छोटा नहीं कर सकते हैं। Did you understand what I said? आप समझ पाए मैं You क्या कह रहा हूं? cannot subtract anything from my God. आप मेरे परमेश्वर से कुछ छीन नहीं सकते, उसमें से कुछ घटा नहीं You सकते। cannot add anything to my God. आप मेरे परमेश्वर में कुछ जोड़ नहीं सकते। But you can magnify the name of God. उसके Hallelujah. नाम की प्रशंसा बड़ाई कर What सकते does a हैं। magnifying glass do? एक मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है? Does a magnifying glass, does it make one more object within the magnifying जब glass? आप उस मैग्नीफाइंग ग्लास में से चीजों को देखते हैं तो क्या वो एक और चीज बना देता है? Does it make it three things if you look through the magnifying या glass? आप उस शीशे में से जब आप एक चीज को देखते हैं तो आप क्या तीन चीज को देख पाते When हैं? you put the magnifying glass on an object, the object which was this big now becomes this big because you are putting the magnifying glass on that object. जब आप उस कांच को उस चीज के ऊपर रखते हैं जो छोटी सी चीज है, अब वो आपको बड़ी दिखने लगती है क्योंकि वो मैग्नीफाइंग ग्लास का काम है उस चीज को बड़ा कर कर दिखाना। So I want to let you know that if you're coming to church and you're sitting like this and people are singing, we have an amazing choir here and everybody is clapping their hands and they say, if God has been good to you, lift up your hands. आप ऐसे मिनर करके अगर वहां पे बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके ऐसे बैठने से आप परमेश्वर का कुछ घटा भी नहीं सकते। अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो the thing that you're doing, आप परमेश्वर की वाहवाही कर रहे हैं। Hallelujah. You're magnifying the name of the Lord. Hallelujah. एक और आपको एग्जांपल देता हूं। जब आप कलकत्ता में आप ईडन गार्डन्स में आप जाएंगे, आप देखेंगे वहां पे 3 लाख लोग खड़े हो जाएंगे और जब सचिन तेंदुलकर आता है सब ताली बजा रहे। क्या कर रहे हैं वो उसकी वाहवाही कर रहे हैं। They are magnifying the name of सचिन तेंदुलकर। Amen. Am I right? सही कह रहा हूं? क्या आपके ताली बजाने से सचिन तेंदुलकर पटेल तेंदुलकर बन जाएगा? आपके ताली बजाने से क्या उस दिन वो सेंचुरी मार देगा? नहीं, मगर आप क्या कर रहे हैं? उसकी वाहवाही कर रहे हैं। You're magnifying the name of that individual. आज मैं आपसे पूछता हूं, आप आते मात्र 9:30 बजे को सर्विस होता है, आप आते ही 9:50 को हैं और आप निकल जाते हैं 11:30 बजे निकल जाते हैं। उसके बीच में आपके पास 15 मिनट मिलता है परमेश्वर की वाहवाही करने के लिए, उसमें भी हम उसकी वाहवाही नहीं कर पाते। You get 10 minutes to magnify the name of the Lord. आपके पास 10 मिनट है कि आप उस परमेश्वर के नाम की प्रशंसा करें, But we still don't do that. पर फिर भी हम नहीं करते, हम ठूठ के समान खड़े रहते हैं। What will happen क्या होगा when people from all over Delhi come to this church and we start magnifying the name of the Lord? तमिल लोग, मलयाली लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, झारखंड के लोग, बैंगलोर के लोग, अलग अलग जगह के लोग जब परमेश्वर की वाहवाही, परमेश्वर तू अच्छा है, तू भला है, ओ हालेलुया, तो क्या होने वाला है? परमेश्वर का
उपस्थिति नीचे आने वाला है. हालेलुया. Me and Amen. you are responsible to facilitate the presence of God. जब आप और मैं इसको करेंगे क्या होगा? हमारे भाइयों का कैंसर गिर जाएगा. हालेलुया. Amen. फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आ जाएगा. क्यों? Amen. जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पे चंगाई है, वहां पे Amen. चमत्कार है, वहां पे आशीष है. टूटे हुए शादियां जुड़ जाएंगी. क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे आ गई. मगर वो कैसे होगा? How will that happen? ऐसे होगा. If you stand like this, will that happen? ऐसे होगा. Will it happen so? Is that how you magnify? इस तरह के आप खड़े होकर परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे. मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आप एक चीज को समझ लीजिए. There's a difference between praise and worship. Understand this one thing. स्तुति और आराधना में फर्क है. Praise has to come out of your mouth. स्तुति आपके मुंह से प्रकट होनी चाहिए. मगर आजकल लोग प्रेज भी ऐसे करते हैं. But today people praise. अरे वर्शिप करने के लिए आपको हमने अभी कम्युनियन होने वाले, अच्छे से रोइए, अच्छे से मुंह बंद करके रहिए, आप परमेश्वर से कनेक्ट होइए. जो भी आपको आराधना करना है, घुटने पे जाना है, सब कुछ करिए. मगर जब हम आराधना, when we praise, it better be a shout of praise. Hallelujah. Lord's Supper is about to happen. Take that time to rethink your life. Cry in the presence of God. Invoke His presence. पर जब आप स्तुति करते हैं, जब आप आराधना करते हैं, आपके मुंह को खोलकर एक शेर के समान चिल्लाते हुए आप ऊंचे आवाज के साथ उसकी आराधना What is करें. written in that 2 Chronicles chapter 5? दूसरे इतिहास में क्या लिखा है? When all the people, काला गोरा मोटा छोटा सारे लोग मिलके आए और उन्हें परमेश्वर के नाम को उठाया और परमेश्वर ने बोला मैं उस जगह में आने वाला हूं. In Hallelujah. 2 Chronicles we see when all the people came together, when the house of Israel, without any distinction and difference, they started praising the Lord. The house of God, God's was full of presence the in cloud. this house is dependent on your praise. ये भवन में परमेश्वर की उपस्थिति आपके स्तुति पर निर्भर करती है. God's presence in this house is dependent on the way you magnify the name of Jesus परमेश्वर Christ. के भवन में परमेश्वर की उपस्थिति इस बात पर निर्भर है कि आप अपने मुंह से उसकी बड़ाई कितना करते हैं. You want to be blessed in your family? आप चाहते हैं कि आप अपने परिवार में आशीषित हों. You want to be blessed in your workplace? आप चाहते हैं कि आप अपने नौकरी के स्थान पर आशीषित हों. Start praising the name of Jesus. तो फिर आज आप उस परमेश्वर के नाम की बड़ाई करना शुरू कर Hallelujah. दीजिए. Hallelujah. Families, start having family prayer and you will see God's presence यहाँ पे falling in your homes. जितने परिवार है एक साथ मिलकर आप प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए. आप देखेंगे किस प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति आपके परिवार में काम करती है. Read every psalm. हर भजन को आप पढ़िए. David is praising the Lord with his mouth. वहां पर आप पाएंगे कि दाऊद अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर की आराधना करता है. If you praise the Lord, यदि आप परमेश्वर की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, you will invoke the Spirit of God आप परमेश्वर के हृदय को विचलित करेंगे and you will see the unity of God. और आप परमेश्वर के द्वारा प्रकट होने वाले एक Hallelujah. आमीन. A family that prays together will stay together. और हम जानते हैं इस प्रकार कहते हैं जो कलीसिया जो परिवार एक साथ प्रार्थना करती है वो एक साथ जुड़ी भी रहती है. Everybody take out Psalms 133 and we're going to come to a close. हम भजन संहिता 133 मिलकर पढ़ेंगे, उसके बाद हम समाप्ति की ओर जाएंगे. We're going to read this psalm together. हम इस भजन को एक साथ मिलकर पढ़ेंगे. If you have your Bibles out, say amen. यदि आपके पास अपने इस आयत को निकाल लिया है तो मिलकर आमीन कहें. 5 सेकंड और देना चाहता हूं. 133. Amen. Amen. Here we go. हम एक साथ 1, मिलकर 2, पढ़ेंगे. 3, start. Behold देखो, ये how क्या ही good भली and और pleasant मनोहर it बात is when कि brothers भाई लोग dwell in आपस में unity. मिले रहें. It is like ये the तो precious उत्तम तेल oil के on the समान head जो running हारून down के on सिर the पर डाला गया beard था and the beard और of उसकी दाढ़ी Aaron, पर running down on the बहकर उसके collars of वस्त्र his के छोर robes. तक It पहुंच is like the गया. dew of वह Hermon हेर्मोन के which उस ओस falls के on the समान mountains है of जो Zion. सिय्योन के For पहाड़ों पर these the गिरती Lord है. has commanded यहोवा ने तो the वही blessing, सदा के life जीवन की आशीष forevermore. ठहराई है. Hallelujah. हालेलुया. एकता का बारे में जानना चाहते हैं? क्या आप एकता के विषय में जानना चाहते हैं? You want to know about unity? This is the only thing that God commands a blessing. और एक ऐसा स्थान, इकलौता एक ऐसा स्थान है जहां पर परमेश्वर अपने आशीष की आज्ञा देता है. Hallelujah. हालेलुया. How are we able to raise 10 lakhs for a car?
हम अपने कन्वेंशन के लिए, कार्स के लिए हम 10 लाख रुपए कैसे हम एकत्रित कर पाए? Because the Spirit of God worked inside of each one of you and we came together in unity. और परमेश्वर की आत्मा ने आप सबके हृदय में काम किया और आप एक मन के साथ, एकता के साथ आप जुड़ गए। I want to let you know, if you are a person who wants to promote unity in your life, promote unity in your family, promote unity in your church, I want you to know that you will be a conduit of ushering the presence of the Most High God in this church. मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में, यदि आप अपने परिवार में, कलीसिया में एकता को खोजने वाले व्यक्ति बन जाए, तो मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति को ले आने वाले, उसको लेकर चलने वाले एक वाहक बन जाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. I want you to know that this is what we need in our church. मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हमारे कलीसिया में हमको जरूरत है। we need it, हमें उसकी जरूरत है। हमको किस चीज की जरूरत है? हमें किस चीज की? What do we need in this church? We need the Holy Spirit in our church. हमें इस कलीसिया में पवित्र आत्मा की जरूरत How है। can the Holy Spirit come to our church? पवित्र आत्मा हमारे कलीसिया में कैसे आ सकता When है? there is spirit of unity. जब एकता की आत्मा काम करे। Hallelujah. हालेलुया। The spirit of unity does not tear down, एकता की आत्मा एक दूसरे को फाड़ नहीं खाती है, but it lifts up. पर वो एक दूसरे को प्रेम से उठाता The है। spirit of unity does not discourage, एकता की आत्मा दूसरों को बुझाती नहीं है, but it encourages. परंतु वो दूसरों को प्रोत्साहन देती है। Hallelujah. हालेलुया। हम कितने लोग मानते हैं कि दुनिया बहुत गंदी जगह है? How many of us believe that the world is a dirty place to be It's a in? dirty place. Everybody is trying to cut us down. हर कोई चाहता है कि वो हमें बुझा डाले, काट डाले। I don't want our church to be a place like that. मैं नहीं चाहता कि हमारी कलीसिया संसार के समान बन There's जाए। going to be unity in our church. हमारी कलीसिया में एकता होनी चाहिए। Unity within each other. हम में से हर एक के भीतर एकता होनी चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। That's what we want. और यही हमें चाहिए।